इंसान अगर पैदाइशी तौर पर बिनाई से महरूम हो तो उस चीज को सहना आसान हो जाता है। अल्लाह की तरफ से आप में ये सब्र और एक्सेप्टेंस आ जाती है कि अल्लाह ने मुझे ऐसा बनाया, मैं पैदा ऐसा हुआ। लेकिन जब आपकी बिनाई होती है, आप बिल्कुल एक जिंदगी नॉर्मल तरीके से गुजार रहे होते हैं, अपने प्रोफेशन में आप इतना अच्छा जा रहे होते हैं और एक ऐसा हादसा पेश आता है कि बिनाई चली जाती है, कितना मुश्किल होता है उसके बाद खुद को संभालना, खुद को समेटना और ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से गुजारना। और ये हादसा पेश कैसे आया, प्लीज़, हम वी आर ऑल ईयर्स और हम सुनना चाहते हैं। जी देखें, हर इंसान की ज़िंदगी में एक हादसा पेश आता है। उस टाइम पे उस इंसान की हर क्वालिटी का टेस्ट होता है, हर ट्रेड का टेस्ट होता है, हर एतकाद का टेस्ट होता है। जब मैं फ्लाइंग करता था और जब मैं ब्लाइंड हुआ तो उस वक़्त ये थॉट थी कि कोई बात नहीं, मेरी दुनिया में इस और भी लोग हैं जिनके साथ इससे बड़े हादसा पेश आए हैं। किसी के हाथ पांव चले गए हैं, किसी की आंखें चली गई हैं। हेलन केलर की तो आंखें और जो उनकी कुव्वत ये जो थी समात, ये भी चली गई थी। तो मैंने कहा यार शुक्र है अल्लाह का, तो तूने मेरे कान नहीं लिए, मैं कम से कम सुन तो सकता हूँ, सिर्फ देख नहीं सकता, बाकी तो सब मैं कर सकता हूँ, मेरी डेथ भी हो सकती थी। तो यू हैव टू शो कंटेंटमेंट। शुक्र किस चीज़ का? ये कंटेंटमेंट ये जब बड़े हादसे के बाद, हाँ, ये जब मैं फ्लाइंग से उतरा और मेरी आंखों में ब्लरिंग हुई और मेरी सर्जरी हुई जी। सर्जरी से पहले जब मैं जा रहा था तो मुझे एवरीथिंग वाज विजिबल। Okay. I remember that guy who took me to the operation theater and every operation theater में जब मैं गया और डॉक्टर से जो बातचीत हुई before anesthesia, वो भी I remember। लेकिन जब मैंने after like 2 hours आंखें खोली तो there was total darkness। क्या सर्जरी ठीक नहीं हुई? जी, it was the mistake of doctor। और उसमें ये हुआ कि उन्होंने कुछ और प्रोसीजर करना था, बाय मिस्टेक उन्होंने ऑप्टिक नर्व को छेड़ दिया, खैर ब्ला ब्ला जो भी हुआ जी। लेकिन द डैमेज वाज डन। देखें, जब आपको डैमेज हो जाता है तो उस डैमेज पे आपको रोना नहीं चाहिए। यू नीड टू अंडरस्टैंड, डैमेज का मतलब है कि आपका एक स्टेशन, उस पे आप खड़े हैं, इस पे आपको डैमेज हो गया, अब आपने नेक्स्ट स्टेशन पे मूव करना। तो शहबाज साहब, जब डॉक्टर्स ने ऑपरेट किया, वो आंखों पे पट्टी सी लगाई होगी उन्होंने? नहीं, मेरी तो आंखों पे पट्टी नहीं थी। दैट वाज नॉट आई सर्जरी, दैट वाज समथिंग एल्स। एक और सर्जरी थी इसकी पिट्यूटरी एडेनोमा की, तो उसमें उन्होंने किया। तो लेकिन जब मैंने आंखें खोली और मैंने डॉक्टर को बुलाया, एंड यू कुडंट सी एनीथिंग? आई कुडंट सी एनीथिंग। मैंने कहा डॉक्टर क्या मसला है? तो ही सेड कि सर मैं आता हूँ। वो दौड़ गया वहाँ से। Really? एंड ही सेड मैं अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को बुलाता हूँ जो आई स्पेशलिस्ट है। जी। तो मुझे रियलाइज हो गया देयर इज समथिंग रॉन्ग, क्योंकि व्हेन ही वाज चेकिंग मी हिज हैंड्स वर शिवरिंग। तो आई रियलाइज कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। वो कब की सर्जरी के बाद जब आपको जी, जब मैं आई वाज कमिंग आउट ऑफ द एनेस्थीसिया, जी, ही वेंट अवे। अब मेरे पास वो 5 मिनट थे जी। वो 5 मिनट मेरी जिंदगी के बड़े इंपॉर्टेंट मिनट थे। मैंने सोचा कि यार अब जो होना था वो हो गया। अब मेरे सामने तो 2 ही रास्ते हैं, या आइदर आई शुड ब्रेक और आई शुड मेक माई सेल्फ। मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन। यस। और तो बीच वाला तो कोई नहीं होता ना रास्ता। तो आपको रियलाइज हो गया कि कभी ठीक नहीं हो सकती? नो, बिकॉज आई पोजीशन माई सेल्फ कि अब कुछ नहीं हो सकता ऑन दिस कमेंट, बिकॉज टू लो माई एक्सपेक्टेशंस कि अब आगे मैंने ठीक होना है। इसने मुझे तसल्ली दी। उसके बाद अल्लाह ने एक मेरा मेंटोर भेजा, फरिश्ता, अब वो वालिद की सूरत में, जिनसे मैं एनर्जी हमेशा से लेता रहा हूँ जी। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा तुमने लड़ाई हारी है, जंग नहीं हारी। तो ये हर इंसान के लिए, मैं हूँ, आप हैं, मैडम हैं, कि आप हिम्मत क्यों हारते हैं लाइफ में? हिम्मत क्यों? क्योंकि आप हिम्मत हारते हैं, आप समझते हैं कि मैं जंग हार गया हूँ। नो, असल में तो ये आपको मजबूत बनाती है। देखें, जब मैं बॉक्सिंग रिंग में गया अपनी नेवल एकेडमी में जी, तो मैंने अपना जो मेरा सामने जो ओपोनेंट था उससे इतने मुक्के खाए कि मेरा डर ही निकल गया। एंड इट मेड मी स्ट्रॉन्गर। और ये चीज रियलाइज करने की बात है कि फेलियर मेक्स यू स्ट्रॉन्गर, नॉट सक्सेस। सक्सेस मेक यू ओवर कॉम्प्लिसेंट, आपको मगरूर बनाती है, आपको ओवर कॉम्प्लिसेंट बनाती है, आप वीक हो जाते हैं।
क्योंकि आगे जब आपको एक आसमान से गिरेंगे आप ज़मीन पे, तब आपके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं होगी उसको शहबाज बैठने की। साहब, जब ये सारा कुछ हो गया डॉक्टर, तो उन डॉक्टर का पता चला, उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया घर वालों ने? कोई आप फौजी थे क्या? नो किसी ने? नो, नेवर। देखे जब ऐसे डॉक्टर्स को तो सू कर देते हैं लोग। देखे ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन क्या है? ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन है जिस पे अल्लाह आपको जज करेगा जी, ऐसी है, ऐसे ही है। उसका ह्यूमन इंटरेक्शन मेरे साथ था, उसने किया, उससे गलती हो गई, इंटेंशनल नहीं था, ठीक है? तो आपको बिल्कुल इतना सब्र, इतना हौसला, इसने मुझे सुकून दिया कि एक बंदे की वजह से आपकी बिनाई, एक डॉक्टर की वजह से, उसकी गफलत की वजह से आपकी बिनाई चली गई जी। इतना बड़ा आपने दिल किया और आपने इस चीज को बर्दाश्त आप यकीन करें कि दिस गेव मी सब्र। आपके दिल को सुकून हो जाता है तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, उसको माफ करके देखें। ये सोचना आसान है, करना मुश्किल है। मैं करके देखा हुआ है, आपके सामने बैठो। उसके बाद वो डॉक्टर आया मेरे पास, से क्या बोला आपको? He was so embarrassed and इतना शर्मिंदा था वो। और उसने मुझे कहा कि you are Hugo Chavez, you will become Hugo Chavez। वाह, ठीक है? तो मैंने कहा you are right। कहते मुझे आप जो मर्जी आप करें। मैंने कहा नो, मैं आपको कुछ नहीं करूँगा, मैंने क़यामत के दिन भी जवाब देना है, और मुझे क्या पता आपके सिले से मैं कहीं निकल जाऊँ। कल चौधरी की रात थी, शब्बर रहा चर्चा तेरा। कल चौधरी ओए 200 दा कचहरियां दा ते लहू वैरियां दा पीन दा अपना ही स्वाद है। चॉइस साहब, आप आज किधर? मेरी इतला के मुताबिक तो आज पूरे लाहौर में कहीं देग नहीं बनी। दरअसल मेरे 3-4 घर पक्के लगे ने। मेरे कहने का मतलब है तुसी की समझदे हो कि मैं इत्थे सिर्फ लंगर इकट्ठा करना होना जी? ये तो तुसी गल कर देती है ना। दरअसल चौधरी आज डेट लैन आया है। डेट लेने? मतलब बाईपास की? ओ खुदा दा नाम मनो, बाईपास ते ही पास की हो गया जे। मैं स्टूडियो दी डेट लैन आया क्योंकि 200 दा कचहरियां दा ते लहू वैरियां दा पीन दा अपना ही स्वाद है। चौधरी गुलूकारी दे विच पैर रख रहे आ। और रहने दे, पहले चाहत फतेह अली से हमारे ऑलरेडी कान बहुत टॉर्चर हो चुके हैं। आप मत कदम रखिए। गुलूकार बनना केड़ा कोई औखा हैगा है? अजकल दे जिहड़े गुलूकार ने वो कदों रियाजत करदे ने ना, वो किसी नूं उस्ताद फड़दे ने, आपे ही गाई जाते ने मैक फड़ के जांदे कहंदे ने हाथ ऊपर, भी पता नहीं मोबाइल खोण आए ने। 200 दा कचहरियां दा तो वैरियां दा। चॉइस साहब, हम अभी इसी पर बात कर रहे थे, ये म्यूजिक की बदनसीबी है। अच्छा, आपने किसी से सीखने की कोशिश की है? रियाजत करते हैं? क्या कर रहे हैं आज? जिहड़े गाउंड है ने इन्हां ने किसी को सीखे है? किसी कोलों भी नहीं सीखे इन्हां ने भी। आपे ही कहंदे ताड़ियां मारो, भी तू नस के 2 स्कोर ले आने, कादियां ताड़ियां मारो। आज हमने सुच्ची सिंगर को बुलाया। आज ते रजाई देड़ के सूट बनवा लिया। 200 दा कचहरियां दा चलो वैरियां दा। मेरा जी तुसी फिर डेट दियो मेरे नाल, एक तुसी गाना कर लवो, एक एल्बम करोगे तो मेरे एल्बम दे बरकत पै जाएगी। 200 दा कचहरियां दा ते लहू वैरियां दा पीन दा अपना ही स्वाद है। बस यही गाना बना लेने, 200 दा पीन दा अपना ही मजा है। ज्यादा ठीक है, ज्यादा हिट होएगा।